बात ऐसा कि एक फ़्लाइट का बिजनेस क्लास में एक कंसल्टेंट और एक बिजनेसमैन दोनों जर्नी कर रहे थे। दोनों दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे थे। दोनों की बातचीत में कुछ बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब वो दोनों के बातचीत में कुछ मतांतर था, पर वो मतांतर मैंने बात करते करते वो मनांतर में पहुंच गए। तब वो कंसल्टेंट बोले कि छी, बात करने की ढंग नहीं है, इंग्लिश भी ठीक से बोल नहीं पाते, गवारों के जैसे बात करते हैं वो आगे बिजनेस क्लास में। तब वो जो बिजनेसमैन बोले, नहीं ठीक सही है भाई साहब, आप ठीक बोल रहे हो, हाँ हम हैं गवार, पर खुद के पैसे में बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, दूसरों की डोनेशन और दूसरों की स्पॉन्सर में नहीं। तो मैंने अचानक इस बात में मैं उनको देखने, क्योंकि मैं भी खुद ही एक स्पॉन्सर में जा रही थी। तो मुझे पहले तो लगा रही इतना बिजनेसमैन कितना रूड से बात कर रहा है। तो फिर बातचीत में अचानक मैं बोलने के लहजा अपना मदर टंग की ये में एसेंस में आ रहा है। तो बट वो बोल रहा है सही बात, इसीलिए वो जो कंसल्टेंट था वो पूरा स्टाइल इंग्लिश में बोल रहा था। तो उन अब ये देख के हमारे मन में आ रहा था कि नहीं, वो कंसल्टेंट जो स्टाइलिश में बोल रहा है वो अच्छा बात कर रहा है, पर वो जो बिजनेसमैन जो वो अपना मदर टंग के लहजे में बात कर रहा है, तो वो शायद गंवार है, कुछ नहीं जानता, वो बात ठीक से कर नहीं पा रहा है, पर दोनों बोल रहे थे इंग्लिश। तो उस दोनों की बात में मेरा मन तो हो रहा था कि कुछ बोले, पर दोनों अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं भाई। हम उन दोनों के सामने एक चींटी के समान है, उनके बात में क्या बोलना। पर मैंने वो बात मेरे मन में तो घर कर गई कि कैसे एक बिजनेसमैन अपना पैसों में बिजनेस क्लास में जर्नी करता है, और एक जो कंसल्टेंट है वो स्पॉन्सर पैसा में करता है। तो ये तो कुछ तो देश को कुछ कंट्रीब्यूट करता है, ताकि इसीलिए तो देश उसको कंसल्टेंट को स्पॉन्सर करता है कि कोई बिजनेस करता है। तो उसमें क्या खराब बात है? ये मेरा मन को कचोटता रहा, पूरा रास्ता मेरे मन में ये घर कर गया कि तल कौन बड़ा है, बिजनेसमैन बड़ा है कि कंसल्टेंट बड़ा है। ऐसे जाते जाते वो फ्लाइट में जितने सब आ रहे थे, सब एक ही साथ हम लोग वो व्हीकल में गए, और हम पहुँचे कि मुझ में देखी कि वो फ्लाइट में जितने सारे पैसेंजर थे, ऑलमोस्ट हम सब एक ही बस में एक ही जगह जा रहे हैं। वो था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने अरेंज किया था। मैंने पूरा साउथ एशियन कंट्री का जितना भी बिजनेसमैन, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल और जितना पॉलिटिकल पर्सन, सबको लेके वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था। तो बात ये है कि इस कॉन्टेस्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन ने बोला कि मैं बड़ा हूँ, और कंसल्टेंट बोला कि मैं बड़ा हूँ, मैं आपको, मेरे जैसे लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं,
तो उस दौरान मुझे एक बात, कबीर का एक दोहा याद आया कि कबीर के दोहे में लिखा था, साई इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। उसका एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग ये था कि वर्ड का मीनिंग ये था कि ओ गॉड गिव मी दैट वेल्थ prosperity to create food for me and my family and provide to other also. But philosophical meaning ये कि था कि ओ गॉड प्रोवाइड मी दैट कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ फॉर मी and create opportunity to other to earn wealth. In this context, let's go to start our Chintan and Manthan who more contribute to nation development. Salary employee or entrepreneur, worker or work creator, wage earner or wealth creator, catalyst or capitalist. Just think, a salary employee spend 1/10 of the earning money in household chores, service and helper. In contrast, a small entrepreneur like any firm in Dog employed about 50 to 100 people. Each worker or all specialized like skill like a craftsmanship, creativity, salesmanship, in other technical, enabling to earn more than the average house help. The wealth creator provide the more job. A salary family that was the consuming, not creating wealth, who provide you job that put bread on your plate. You may claim your job in the because of your ability, but for all your ability, where there are no wealth creator would have no job. If the government had not invest in your wealth in the public sector unit, then our predecessor or would not have get the job and we would not receive education and the provide good life to us. इन दिस कंटेक्स्ट मुझे और एक बात याद आता है कि जैसे कि उड़ीसा हमारा जब कलिंग और उत्कल था, उसका नाम था उड़ीसा से पहले, उड़ीसा नाम से पहले उसका नाम उत्कल और कलिंग था। तो उसमें क्या होता था कि जो उसका जो बिजनेस ये थे व्यवसायी लोग थे, उनको हम साधव के हिसाब से जानते थे। वो साधव क्या करते थे कि घर मैंने वो नौ वाणिज्य में वो बहुत क्या पारंगम थे। तो कार्तिक का महीना का जो पूर्णिमा होता, वो पूर्णिमा में वो मैंने जितना भी उड़ीसा की जितना भी साधव व्यवसायी लोग हैं, वो महानदी के तट से बंगोपसागर में आके तो अपना नौका से शिप से पूरा वर्ल्ड का जितना भी देश है, जितना भी तटीय देश में वो बिजनेस करते थे। और जैसे कि बोर्नियो, अफ्रीका, बोर्नियो, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, मैंने जितना भी साउथ एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री और आपका यूरोपियन कंट्री, इस जितना भी तटीय देश के साथ उनका व्यवसाय होता था और उसमें साधव बहुत पारंगम थे। तब उड़ीसा का नाम बहुत हो जाता, वो उड़ीसा एक धनी राज्य में परिणत हुआ था। जैसे कि इंग्रेज आ गए, इंग्रेज आने के बाद उड़ीसा का जो वो बिजनेस क्लास कहाँ वैनिश हो गए, उनका वो नाम पता नहीं रहा, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाए। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ीसा का जो एक धनी राज्य और उसका जो ये था वो कम हो गया, एक गरीब राज्य में परिणत हो गया। तब एक कवि ने चिलिका तट के पास बैठ के
लिखे, एक कविता लिखे कि मैंने वो सोच रहे थे कि यहाँ पर एक दिन नौ व्यवसाय चल रहा था। जितना भी व्यवसायी साधव अपना व्यवसाय करते थे, आज ये चिलिका का तट पूरा सूखा है। वो कुछ भी मैंने एक जैसे लग रहा है कि वो लक्ष्मी और हरा हो गया, उसमें कुछ भी नहीं। तो ऐसा हो सकता, वो कवि ने मैनिफेस्ट किया कि ये हो सकता है कि चिलिका फिर से हरा भरा हो जाए। मैंने पेड़ प्लांट से नहीं, ये जो नौ वाणिज्य से हरा भरा हो जाए, फिर से बड़े बड़े शिप आके हमारा उड़ीसा का जो तट रेखा है वहाँ पे लगेगा। फिर से हमारा साधव अपना बाहर जाके बिजनेस करेंगे। ये वो कवि ने उस टाइम पे मैनिफेस्ट किया था। उसमें वो लिखा था, फेरी बकी लुप्त मोइगो तोर गुप्त गौरव, फेरी बकी स्नेह मोइगो तोर लुप्त गौरव, चिलिका तटरे हेब कि गड़ा हेब बंदर, वाणिज्य व्यवसाय करी फेरिबे मो साधव पुओ। तो ऐसा कुछ लिखा था। एक्जैक्टली मुझे वर्ड मीनिंग याद नहीं है, पर ऐसा कुछ उसका मीनिंग ये था कि साधव जो है फिर से जाके व्यवसाय करके आएंगे और उड़ी जो चिलिका के तट में जो प्रॉस्पेरिटी था, वो प्रॉस्पेरिटी फिर से वापस आ जाएगा। तो ये कहने की मतलब है कि एग्जैक्टली कौन कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है। एक कैपिटलिस्ट कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है कि एक बिजनेसमैन, और जो कि हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, वो ज़्यादा ये कर पाते हैं। हाँ, if the government had not invest in wealth in a business public sector, the government जैसे कि हम सरकारी संस्था जैसे भी आपका कोल इंडिया हो गया, नाल्को हो गया, कि जितना भी सब कॉरपोरेशन है बिजनेस में, यदि इंडिया रेलवे हो गया, इसमें यदि अपना गवर्नमेंट उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करता, तो हमारे जो पूर्वज जो कि वो उसमें काम करके आए, काम करते थे, वो अपना कुछ अर्निंग करते थे, और तो वो अर्निंग से हम लोगों का, हमारे पापा लोगों का, हम लोगों का एजुकेशन अच्छा हुआ। हम अपना एजुकेशन के दम पे हम फिर से कुछ अर्निंग कर सकते थे। तो गवर्नमेंट का जो स्टेप था, वो सबसे मुझे लगता है कि वो स्टेप बहुत अच्छा स्टेप था कि गवर्नमेंट का वो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना। इफ द गवर्नमेंट हैड not invest in wealth in the public sector union, then our predecessor would not have get job, and we would not receive education that provide good life to us. No, not only private and public job gave birth to wealth creator, but also job enable million of young Indian to dream, grow, and secure a better future for their family. A salaried individual enjoy the shorten of the paycheck at month end, but do salaried individual think about the risk face those who are make this payable paycheck possible? Put yourself in the shoe of that startup person uh, struggling in entrepreneur as an entrepreneur who starting the small dream project and sank all the saving loan in the business, face the possibility of failureness, competition, hurdles, and market uncertainty. Unlike salary employee, the entrepreneur earn wealth only of his enterprise secured of then after your year of tension. But salary individual overlook sacrifice that it's there the success. Do the salary has had that capacity to digest iron rice of businessman? Individual
our ancient Indian thought about the wealth. Indian ancient economy philosophy celebrate wealth creation as the key instrument of the society good. So in Diwali we all write in our puja stal Shubha Labha, and we believe Banijye Basate Lakshmi. Creating profit by doing, Shubha Labha means create profit by doing good, and that the ethical wealth creation benefit all we Indian worship Mahalakshmi as a symbol of wealth and prosperity. In Rigved contains Sri Suktam, gods of wealth. Profit circle back. Is it understand that corporation earning eventual flow into society? Shareholder receive dividend, creditor earn invest. Creditor earn interest, supplier and get paid of the good and the service. Employee receive salary, government collected tax. Therefore, greatest corporate activity high the prosperity for all. Embracing Indian culture, those wealth creator need to be respect and supply as the essential contribute to India progress. In today India, wealth creator are not just building business, they are lying in the foundation of the Viksit Bharat. So India need a most celebrate its wealth creator. Thank you.